गुड आफ्टरनून। थैंक यू सर। रानी कुमारी, जी सर। केमिस्ट्री ऑनर्स है आपका। जी सर। ग्रेजुएशन कब किया आपने? 2016 में सर। और ऑप्शनल सब्जेक्ट एंथ्रोपोलॉजी। जी सर। केमिस्ट्री ऑनर्स है, एंथ्रोपोलॉजी आपने विषय रखा है। जी सर। मुझे तो नहीं लगता कोई कॉम्बिनेशन मैच कर रहा है दोनों का। फिर ऑप्शनल क्यों लिया आपने? केमिस्ट्री ले लेते। जी सर। सर 2016 में मैंने केमिस्ट्री से किया था, तो उसके बाद उसको कंटिन्यू करना थोड़ा सा मुझे मुश्किल लगा। और जब मैंने एंथ्रोपोलॉजी पढ़ा कुछ टेक्स्ट बुक से, तो मुझे आसान लगा थोड़ा उसके बनिस्बत। सर मैं इसके साथ न्याय कर पाई और मुझे इंटरेस्टिंग भी लगा। केमिस्ट्री आपने पढ़ा है अच्छे से? जी सर। टीयर गैस, आंसू गैस किसको बोलते हैं? जी सर। सर उसमें आँखों में जलन होता है सर। तो इस गैस का नाम क्या है? प्रिक्रिन सर, अभी एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है सर कि CCl2NO2 सर शायद उसका फॉर्मूला होता है। कंफर्म है? सॉरी सर। अच्छा। कंफर्म नहीं है। अमोनिया का नाम सुना आपने? जी सर। अमोनिया किस मेथड से बनाया जाता है? सर हर्बल हर्बल सर। हार्बर हार्बर सर। हैबर या हर्बल? हैबर सर। सॉरी सर। थैंक यू सर। अच्छा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। कोई बात नहीं। कार के बैटरी में किस एसिड का प्रयोग किया जाता है? सर सल्फ्यूरिक अम्ल। सबसे ज्यादा विटामिन सी किसमें पाया जाता है? सर सबसे ज़्यादा आंवला में सर। विटामिन सी में कौन सा एसिड होता है? सैट्रिक अम्ल सर। और सैट्रिक अम्ल। खाना पचाने के लिए हमारा आमाशय में कौन सा एसिड निकलता है? HCl सर, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अच्छा, चींटी बिच्छू डंक मारती कौन सा एसिड होता है? सर फॉर्मिक अम्ल। सेव में कौन सा एसिड होता है? सर मेलाटोनिक सर। उसका मेलाटोनिक? थोड़ा सा मैं मिस्टेक कर रही हूँ सर। अच्छा, कोई बात नहीं। खाने वाला सोडा और धोने वाला सोडा दोनों में क्या डिफरेंस है? सर सोडियम NaHCO3 खाने वाला सर, और Na2CO3 सर। बस हो गया? इसका क्या Na2CO3 और कुछ साथ में हो रहा है? 10H2O क्या होता है, नाम क्या है? सर। सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट सर। एंथ्रोपोलॉजी आपने पढ़ा है? जी सर। क्रोमैग्नन और निएंडरथल मानव इस धरती पर कब आया था? सर एग्जैक्ट तो नहीं पता सर, लेकिन पहले निएंडरथल आए थे। कब आए थे? सर सॉरी सर, उसका डेट अभी याद नहीं है। आधुनिक मानव जो होता है उसका दिमागी क्षमता कितनी होती है? सर 1450 सर। क्या मीटर, सेंटीमीटर, कुछ बताइए। सर सेंटीमीटर। 1450 सेंटीमीटर। सर सॉरी सर एग्जैक्ट। अच्छा, कोई बात नहीं। थिंकिंग स्टोरी हॉबी है? जी सर। क्या थिंक करते हैं आप? सर अगर मैं आसपास कुछ देखती हूँ और ख़ास करके महिलाओं को केंद्र में रख के मैं उस पर स्टोरी बनाती हूँ, और मैं सोचती हूँ कि मैं ही वो कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ। इसमें सर मैं कॉलेज में और स्कूल में भी कुछ थिंक करके उस पर नाटक के रूप में रूपांतरित करके। ज़्यादा तो मतलब महिलाओं पर आप बनाती हैं स्टोरी? जी सर। मैम महिला है ये, तो इनके ऊपर बनाइए स्टोरी अब तो बताइए। जी सर। सर मैं अभी रिसेंट में भी सोची हूँ कि एक राजस्थानी लड़की है सर, वहाँ पे बाल उम्र में 18 साल से पहले ही शादी कर दी जाती है, तो उसकी भी शादी हो गई थी। जैसे मैम की अगर शादी हो जाती है, पर मैम अंदर से पढ़ना चाहती है, तो वो ससुराल जाती हैं, पर उस पर दबाव रहता है कि यहीं रहो। ये तो कॉमन कहानी बना रही है। आप मैडम को देख तत्काल इनको देख कर इन पर कहानी बना रही है। ये तो एक कहानी बना दे, किसी महिला पर एक कहानी बना दिए। आप अभी बोली तो मैडम पर देखिए। अभी देख के तुरंत इन पर अभी सिचुएशनल कहानी बना दीजिए। यही बात है ना सर, कुछ बोलिए। जी सर, हो सकता है कि मैम अंदर से चाहती होंगी कि ये भी लड़की है, अगर मेरे तरह मैं भी इनको आगे कुछ सपोर्ट कर पाऊँ तो ये भी मेरी तरह बन सकती हैं सर। तो हो सकता है कि वो कुछ उस टाइप से सोचे। कहानी नहीं बना सकती? कहानी सुनना हम चाह रहे थे, क्या कहानी? सर अगर आप अलाउ कीजिए तो मैं पारिवारिक कहानी भी बना देती हूँ सर। जैसे मैंने एक बार जैसे अभी बात सामने देख के कॉमन कहानी बना दीजिए, या फिर पूरे टीम के ऊपर कहानियां बना सकते हैं। जी सर। सिचुएशनल कहानी आपको अलाउ करनी है सर? जी सर। तो पूरे टीम पे या सिर्फ मैम पे? मैम पे सिर्फ। अच्छा, मैम पे ही बनाइए क्या? वही तो मैंने कहा कि बनाइए कहानी, छोटी सी कहानी, 5 लाइन की कहानी मुझे बता दीजिए। जी सर।
सर मेरा सिचुएशन बेस्ड ये होता है कि अभी के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, जैसे अगर मैम अगर शादीशुदा होती, उनको प्रेशर रहता सर कि काम भी देखना है और घर भी देखना है, तो आके हो सकता था कि वहाँ पे जाके उनको और ज़्यादा मोटिवेट भी करे कोई, लेकिन नहीं भी मोटिवेट करे। तो इस टाइप से मैं सोच पाती हूँ सर। आपका नाम रानी कुमारी है? जी मैम। रानी रामपाल जी के बारे में जानते हैं? मैम जी मैम, बताइए। मैम क्रिकेटर थी वो। क्रिकेटर थी? मैम अभी उन्होंने अभी छोड़ दिया है खेलना शायद मैम, आई थिंक। कंफर्म नहीं है? यस मैम, कंफर्म हूँ। विवाह के बारे में बताइए, कुछ एंथ्रोपोलॉजी आपका ऑप्शनल? जी मैम, विवाह मैम दो लोगों का मिलन होता है जिसमें कि उनसे उत्पन्न संतान को पारिवारिक या सामाजिक मान्यता प्रदान की जाती है। कितने प्रकार के होते हैं? विवाह बहुपति विवाह, बहुपत्नी विवाह, एकल विवाह, उसके बाद मैम बहुपति में भी मतलब अनेक सारी पत्नियां भी हो सकती है और अनेक सारी पति भी हो सकते हैं सारे, और पुनर्विवाह मैम। मैम ऐसे तो मामा भांजी विवाह भी होता है, और एक ऐसी जनजाति है जिसमें कि सौतेली माँ के साथ भी शादी होती है, लेकिन वो शारीरिक संबंध के लिए नहीं, बस आर्थिक संबंध के लिए। अच्छा, बिहार गवर्नमेंट 35% रिजर्वेशन देती है जॉब्स में, 50% पुलिस में एंड पॉलिटिक्स में, पंचायतों में भी 50% रिजर्वेशन दिया है। तो क्या लगता है आपको, कितना सही है ये? क्या इसका रिजल्ट आ रहा है बाहर निकल के? जी मैम, बिल्कुल सही है ये। अगर ये नहीं होता तो ये एक उत्प्रेरक का काम करता है मैम, कि लड़कियां तो बाहर निकल सकती थी लेकिन उन पे बहुत सारा बर्डन था, लेकिन अभी घर वाले को ये लगता है कि अगर सरकार इतना करे तो हम भी थोड़ा सा हेल्प करें। सर मैं ही जैसे हूँ, अगर मैं वहाँ से निकली हूँ तो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं मेरे गार्जियन के भी दिमाग में है कि ये उसका लाभ आगे लेगी, तो ये एक उत्प्रेरक का काम कर रहा है मैम। तो जैसे पंचायतों में जो रिजर्वेशन दिया हुआ है 50%, तो क्या वो 50% महिलाएं जो राजनीति में आ रही हैं, पंचायतों में मुखिया बनकर आ रही हैं, तो अपना काम अच्छे से कर पा रही हैं? मैम पहले का अगर देखें तो मुखिया पति मुखिया पुत्र की अवधारणा थी, लेकिन अब जन जागरूकता और फिर जो मोबाइल वगैरह को देख के भी मैम वो सीख रही है, और कहीं ना कहीं अब बहुत हद तक वो चीज़ खुद से कर रही है, लेकिन मैम थोड़ा टाइम लगता है किसी भी चीज़ के परिवर्तन होने में। अभी जातिगत जनगणना के रिजल्ट आए हैं, बताइए उसके बारे में। मैम ये जातिगत जनगणना इसलिए की गई है ताकि वो सही सही आंकड़ा प्रस्तुत हो पाए हर जाति की, और उसके आंकड़े के हिसाब से उसकी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाए। तो क्या इसका पॉलिटिकली यूज़ नहीं किया जा सकता है? जी मैम, हर पहलू का तो नेगेटिव कुछ ना कुछ होता ही है, तो उसका आंकड़ा का हो सकता है कि इस्तेमाल किया जाए कि आप अगर हमें वोट दीजिएगा तो कोई एक जाति को टारगेट करके। और मैम इसका सबसे बड़ा मुझे जहाँ तक लगता है कि जो जिसकी जाति कम है वो परिवार नियोजन ना अपनाए, तो जनसंख्या और वृद्धि करे। अच्छा, गंगा नदी के बारे में बताइए। जी, बिहार में गंगा नदी बक्सर से अंदर आती है मैम, और फिर कटिहार होके वो कुर्सेला में, मैम कटिहार होके वो निकल जाती है, मनिहारी से होते हैं। इसका इम्पोर्टेंस है बिहार के लिए? जी मैम, एक तो मैम जो गंगा के किनारे वाली ज़मीन है वो वर्ल्ड वाइज देखें तो सबसे ज़्यादा उपजाऊ है। पानी का, पीने का पानी खेती के लिए और मछली पालन के लिए, मखाना के लिए, इन सब के लिए, और रोज़गार अगर गंगा के किनारे कोई फैक्ट्री भी लगा दे, क्योंकि पानी की भी आवश्यकता होती है, तो उसके लिए भी लाभदायक है। तो अभी तक क्यों गंगा के किनारे कोई फैक्ट्री नहीं लगाई गई है? जी मैम, यहाँ पे कच्चे माल का अगर खनिज का देखें तो झारखंड से जब अलग हुआ है तो 2 से 3% ही हमारे यहाँ बची है, और कुछ राजनीतिक इच्छा शक्ति की भी मैम, लेकिन अभी तो बहुत बड़े पैमाने पे हो रहा है इसके लिए काम। और यहाँ के युवा अधिकतर नौकरी की तलाश में रहते हैं, चाहे तो यहाँ सरकारी नौकरी या बाहर प्रवसन कर जाते हैं। इस वजह से मैम मुझे लगता है, और थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर कमी है जो कि धीरे धीरे काम हो रहे हैं। जैसे यूपी या उत्तराखंड की बात करें, वहाँ भी गंगा रिवर है, तो वहाँ गंगा के किनारे बहुत से रिलीजियस सिटी का डेवलपमेंट, जैसे बनारस हो गया, काशी, प्रयागराज हो गया संगम का, या हरिद्वार हो गया। तो बिहार में क्यों गंगा नदी के किनारे किसी भी धार्मिक नगर का विकास नहीं हो पाया? मैम अब तो देख रहे हैं कि पटना को ही बहुत आगे बढ़ाया जा रहा है, तो धीरे धीरे ये चीज़ आगे, और मुंगेर में भी अब बात चल रही है इस पर, हाजीपुर में भी, तो मैम मुझे लगता है कि आगे धीरे धीरे काम होगी इस पर। अभी तक नहीं हुआ, मैं वो पूछ रही हूँ, जैसे अदर स्टेट्स में है जी मैम। गंगा का काफ़ी धार्मिक महत्व है, जी बट मैम। बिहार में क्यों नहीं है? मैम हो सकता है कि यहाँ पे अभी उतने सही से नहीं हो पा रहा है,
और थोड़ा सा हो सकता है धार्मिक इशू को लेके, लेकिन मुझे लगता है कि करना चाहिए मुझे। अच्छा, बिहार का हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस बताइए, पर्सपेक्टिव ऑफ इंडिया। जी मैम, बिहार अगर देखें तो जनपद महाजनपद काल में सबसे स्ट्रॉन्ग जो था वो मगध था। यहीं से अगर गणतंत्रात्मक देखें तो लिच्छवी यहीं से था मैम। उसके बाद आर्यभट्ट हो गए, चाणक्य हो गए, ये सब भी बिहार से ही थे। और धीरे धीरे अगर देखें तो स्वतंत्रता में जो भारत की स्वतंत्रता में बिहार का बहुत योगदान रहा है, 1857 की क्रांति से लेकर 1942 तक की क्रांति तक का। और अभी बिहार की क्या कंडीशन है पर्सपेक्टिव ऑफ इंडिया? मैम थोड़ा सा तो है कि 14वां नंबर पे हमारा अर्थव्यवस्था है, पर मैम ग्रोथ रेट हमारा तीसरे नंबर पे है 10.98% मैम। तो ये धीरे धीरे बहुत आगे जा रही है। हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, इन सब के बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्यों इतना पीछे है? मैम हेल्थ सेक्टर थोड़ा है पीछे मैम, लेकिन एजुकेशन सेक्टर में अभी कुछ दिनों में देखा गया कि बहुत ग्रोथ हुआ है यहाँ पे। अभी भी बहुत, इस समय भी बहुत ग्रोथ बढ़ रहा है। 75% बच्चों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। और कुछ तो ऐसा देखने को मिल रहा है कि मतलब क्लास भर भर के बच्चे पढ़ने आ रहे हैं। तो अभी मुझे लग रहा है एजुकेशन सही चल रहा है, पर मैम थोड़ा हेल्थ सेक्टर में काम करने की और आवश्यकता है। आपका एंथ्रोपोलॉजी है। जी सर। संयुक्त परिवार किसको कहते हैं? जी सर, संयुक्त परिवार जिसमें माता पिता, अविवाहित बच्चे और कभी कभी विवाहित बच्चे भी एक ही छत के नीचे रहते हैं। एक ही किचन में खाना बनता है, एक ही भगवान की पूजा करते हैं सर। और अगर संपत्ति भी मतलब एक जो उसमें मुखिया रहते हैं उसके अंदर रहता है सर। अच्छा, और एकल परिवार? एकल परिवार में माता पिता और अविवाहित बच्चे ही होते हैं सर। तो आज कौन सा मतलब किसका ज़्यादा मतलब संयुक्त के एकल परिवार किसका है? सर अभी अगर अभी के परिप्रेक्ष्य में देखें तो एकल परिवार अधिक हो गया है। लेकिन ऐसा क्यों? सर औद्योगिकरण, शिक्षा, कहीं और रोजगार पा ले रहे हैं। और सर भावनात्मक कमी हो गई है पुत्र पिता और पुत्र वधू सास के बीच में। उसके बाद लड़कियां भी पढ़ लिख गई तो उन्हें लगता है कि वो ज़्यादा मतलब महत्वाकांक्षी हो गई हैं। ये सब कारण हो सकता है सर। अच्छा, पोटलास के बारे में जानते हैं? जी सर। क्या है पोटलास? सर पोटलास में सर ये मलेशियाई जगह का वहाँ सर था। तो सर एग्जैक्ट तो नहीं बता पाऊंगी, मैं कोशिश करूंगी सर। तो वो नाव के द्वारा दो कोई चीज़ होता था सर, गले में पहनने वाला। जनरल बहुत बोलिए ना, पोटलास का अर्थ क्या होता है? सर सद्भावना बढ़ाना रहता था वहाँ पे, एक दूसरे जगह का वहाँ समुद्री तरीके से व्यापार करना होता था सर। अच्छा, युवागिरी के बारे में कुछ बताइए। जी सर, युवागिरी जो जनजातीय संस्कृति की प्रमुख चीज़ है, उसमें शादी के पूर्व जो बच्चे होते हैं थोड़े मतलब किशोरावस्था कह सकते हैं सर, वो लोग साथ में रहते हैं और कई आर्थिक व्यवस्था, शिक्षा ये सब ग्रहण करते हैं। साथ में शारीरिक संबंध बनाने की भी वहाँ स्वीकृति होती है सर। अच्छा, बिहार में 4 जनजाति का नाम बताइए और क्षेत्र बताइए उसका। जी सर, संथाल सर कटिहार पूर्णिया, उसके बाद उरांव भी सर उस भागलपुर, और मुंडा भी सर वहीं पे हैं, और थारू सर पश्चिम चंपारण, बिरहौर हो गया सर, ये भी नीचे का ही इलाका हो जाता है सर, खैरवाड़ हो गया सर। ठीक है, और कटिहार डिस्ट्रिक्ट के बारे में हिस्टोरिकल क्या उसका इम्पोर्टेंस है? जी सर, कटिहार का मनिहारी जो है वो कृष्ण भगवान वहाँ पे रुके थे सर। तो एक अगर वो धार्मिक चीज़ से देखें तो वो हो जाता है। अगर स्वतंत्रता के पर्सपेक्टिव से देखें तो कुमार ध्रुव थे, उन्होंने भी पुलिस थाना में झंडा फहराने की कोशिश की थी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, तो उनको गोली मार दी गई थी सर। और उसके बाद सर जब तेग बहादुर जो गुरु थे वो लौट रहे थे, तो वो भी असम से पटना आने के दौरान कटिहार में रुके थे सर। अच्छा, स्पोर्ट्स देखते हैं सर? थोड़ा बहुत। कौन सा खेल देखते हैं सर? उतना इंटरेस्ट नहीं है मुझे। आज के पेपर पढ़े हैं? जी सर। भारत जो हॉकी में जीता है किस देश को हरा के जीता है गोल्ड? सर ये तो नहीं, लेकिन गोल्ड पता था सर। अच्छा, गोल्ड पता। जी सर। अच्छा, चलिए ठीक है, थैंक यू सर।